ओम शांति। आज की साकार मुरली दिनांक 29 दिसंबर 2025 की प्रातः मुरली। ओम शांति। बापदादा मधुबन। मीठे बच्चे, अब घर जाना है, इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल मामेकम याद करो और पावन बनो। प्रश्न: आत्मा के संबंध में कौन सी एक महीन बात महीन बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं? उत्तर: आत्मा पर सुई की तरह धीरे धीरे जंग कट चढ़ती गई है। वह याद में रहने से उतरती जाएगी। जब जंक उतरे अर्थात आत्मा तमोप्रधान से सतोप्रधान बने, तब बाप की खींच हो और वह बाप के साथ वापस जा सके। जितना जंक उतरती जाएगी उतना दूसरों को समझाने में खींचेंगे। यह बातें बड़ी महीन हैं, जो मोटी बुद्धि वाले समझ नहीं सकते। ओम शांति। भगवान उवाच: अब बुद्धि में कौन आया? वह जो गीता पाठशालाएं आदि हैं, उन्हों को तो भगवानुवाच कहने से श्री कृष्ण ही बुद्धि में आएगा। यहाँ तुम बच्चों को तो ऊंचते ऊंच बाप याद आएगा। इस समय ये है संगम युग, पुरुषोत्तम बनने का। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं कि देह सहित देह के सब संबंध तोड़ अपने को आत्मा समझो। ये बहुत जरूरी बात है जो इस संगम युग पर बाप समझाते हैं। आत्मा ही पतित बनी है, फिर आत्मा को पावन बन घर जाना है। पतित पावन को याद करते आए हैं, परंतु जानते कुछ नहीं। भारतवासी बिल्कुल ही घोर अंधियारे में हैं। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। रात में अंधियारा, दिन में रोशनी होती है। दिन है सतयुग, रात है कलियुग। अभी तुम कलियुग में हो, सतयुग में जाना है। पावन दुनिया में पतित का क्वेश्चन ही नहीं। जब पतित होते हैं तो पावन होने का क्वेश्चन उठता है। जब पावन है तो पतित दुनिया याद भी नहीं। अभी पतित दुनिया है तो पावन दुनिया याद पड़ती है। पतित दुनिया पिछाड़ी का भाग है, पावन दुनिया है पहला भाग। वहाँ कोई पतित हो न सके। जो पावन थे फिर पतित बने हैं। 84 जन्म भी उन्हों के समझाए जाते हैं। ये बड़ी गुह्य बातें समझने की हैं। आधा तर्क भक्ति की है, वह इतना जल्दी छूट न सके। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। कोटों में कोई ही निकलते हैं, मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठेगा। धारणा के लिए मुख्य सार: एक आत्मा रूपी सुई पर जंग चढ़ी है, उसे योगबल से उतार सतोप्रधान बनने की मेहनत करनी है। कभी भी सुनी सुनाई बातों पर चलकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दो बुद्धि को ज्ञान की पॉइंट से भरपूर रख सर्विस करनी है। रग देखकर ज्ञान देना है। बहुत शुरूर तीक्ष्ण बुद्धि बनना है। वरदान: कलियुगी दुनिया के दुख अशांति का नज़ारा देखते हुए सदा साक्षी व बेहद के वैरागी भाव। इस कलियुगी दुनिया में कुछ भी होता